आपके शरीर पर 5 वस्त्र हैं, एक वस्त्र तो आपका यमराज छीन लेता है, चोरी कर लेता है। ये काया रूपी है, स्थूल शरीर यमराज छीन लेता है, बाकी बच जाता है 4 वस्त्र का। 4 वस्त्र जब तक रहेगा तब तक जो है आपको जन्म लेना पड़ेगा। का भगवान प्रसन्न हो जाए तो सारे वस्त्र को चोरी कर लेते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना दुकुल चौरम का। गोपी कौन का? जो प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति का रस पान करे। कहते भगवान श्री कृष्ण जब रास रचने लगे थे और जब मैया पार्वती, क्योंकि सब स्त्रियों का ही उसमें हक था कि सिर्फ स्त्रियां ही जा सकती है, माता ही जा सकती है उस रास में, पुरुष कोई नहीं जा सकता। और भगवान भोलेनाथ इतने उनके प्रेमी हैं, सोचा कि मैं भी जाऊं, मैं भी उस रास का आनंद लूं। तो पार्वती जी को देखा वो सज संवर रही है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं हे उमा, हमें भी साथ में ले चलो रास में, हम शिव हैं, हम उनके प्रेमी जन हैं, क्या हमको वहां नहीं मिलेगा जाने का रास्ता? नहीं, पर वो आप नहीं जा सकते, वहां सिर्फ गोपी जा सकती है, स्त्रियां जा सकती है। तो उस दर्शन के लोभ में भगवान शिव स्त्री बन करके गए। बताइए, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन की नारी बन गया, वृंदावन आ गए। तो मथुरा में जो कहे जाएंगे वो मथुरा, तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का, भगवान शिव का एक मंदिर है जिसमें गोपेश्वर महादेव, वो गोपी स्त्री रूप में है। देखिए, जो शिव जी को स्त्री बनना पड़ा जिस रास में जाने के लिए, जिस आनंद में जाने के लिए, वो कितना बड़ा महोत्सव होगा, जीव पीव का मिलन होगा। शरीर पर से वस्त्र बिल्कुल हट जाए, कहा ये तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, जीव पर 5 शरीर है, घूंघट के पट खोल तो को फिर मिले। का भगवान के पास जाने के लिए पूरा वस्त्रहीन होना पड़ेगा, यानी आत्मा पर से सब एक एक तन हट जाए, एक एक वस्त्र हट जाए, तो केवल आत्मा उसका नाम कहलाता है। केवल, जहाँ कोई शरीर नहीं, केवल के भी पार का सब शरीर जो चोरी कर ले एक एक करके, उसका नाम परमात्मा बताया गया। आपके एक एक शरीर को, एक एक वस्त्र को चोरी कर ले। गोपांगना जो दुकुल चौरम का, जो गोपी बनेगा उसी का। तो हम सब गोपी, कान से सदैव सत्संग सुनते हैं, आंख से गुरु का दर्शन करते हैं, जीव्या से मंत्र जपते हैं। का भक्ति रसम इंद्रियाणाम भक्ति रसम पीवती गोपी का, जो अपने इंद्रियों से सदैव भक्ति का रस पान करे वही गोपी है। तो हम सब गोपी है। और परमात्मा खुश हो जाए तो एक एक शरीर को चोरी कर लेंगे, जीव बिल्कुल हो जाएगा नंगा, बिना शरीर का भेद मेट देगा। का वही भेद मेटने वाले। तो गोपांगना जो दुकुल चौरम, अनेक जन्मार्जित का, अनेक जन्मों के, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम का, अनेक जन्मों के पाप को चोरी कर लेता है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि का, चोरों के जो अगवा है, चोरों के जो सरदार हैं, इस नाम को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरु महाराज ने क्या कहा? हरि कर्षक नाम वही का, जो कर्षक, जो खींचने वाला है जीव को ऊपर की ओर का, वही नाम है का। उसी नाम का क्या नाम? अव्यक्त, अनादि, अनंत, अजय, अज आदि मूल परमात्मा। ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधरा का, जो परमात्मा से जो प्रथम शब्द फूट करके निकला, प्रथम बार, उसी का नाम है सार शब्द। वही पराधरा का, वही कृष्ण है, वही राम है, वही हरि है, वही दुर्गा है, वही ओम है, वही स्फोट है, वही प्रणव है,
पता है सब। तो ओम ओम प्रभु नाम वही, ओम ओम में ही नाम नहीं का, वही नाम है, वही कृष्ण है, वही राम, सब कुछ वही बताया का। जो उस प्रथम शब्द को पकड़ लेता है, हरिकर्ष का नाम वही खींच के जीव को वहां लेकर के चला जाता है। तो चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि का, पुरुषों में वो सबसे सीनियर चोर है। तो परीक्षित कहते हैं कि ऐसे नाम को जपने वाले का सब पाप नष्ट हो जाता है। तो पूछा गुरुदेव, ऐसा किसी को हुआ है जो जीवन भर पाप किया हो और अंत में नाम जप ले और उसका उद्धार हो जाए? तो क्यों नहीं हुआ? हुआ है का अजामिल नाम का जो पापी था, का अजामिल पहले बहुत सुंदर स्वभाव के थे। इसका पीछे का जीवन अगर देखा जाए तो पीछे के जीवन में भी ये महान तपस्वी, कहते एक बगीचे में ध्यान करने के लिए आरूढ़ बैठा हुआ था। बहुत बारिश हुई और बारिश के कारण शरीर पर बूंद पड़ते पड़ते, क्योंकि ध्यान में तल्लीन थे, इतना बारिश कि शरीर ठंडा हो गया, धीरे धीरे पानी में गिर पड़ा। तो उसी रास्ते से एक बाप बेटी जा रहे, जब उसको देखा, नाड़ी पर हाथ दिया, देखा ये तो जीवित है। उसी बारिश में बाप बेटी ने उठा करके झोपड़ी में ले गया। आग जलाने की कोई सुविधा नहीं थी। पिता ने उसका पैर रगड़ना प्रारंभ किया और बेटी को कहा, बेटी तुम इसको गोद में रखो, जैसे कोई बच्चा को माँ उसको रखता उसी तरह रखो, और जब इसका शरीर गर्म होगा तो फिर होश में आ जाए। तो पिताजी उसका पैर रगड़े। देखिए, प्राणियों के प्राण बचाने के लिए उन बाप बेटी ने उसका सहयोग किया। बाप पैर खूब रगड़ रहे हैं, हाथ रगड़ रहे हैं, बेटी उसको गोद में लेके पकड़े हुए, किसी तरह इसका शरीर में गर्माहट हो, फिर से धड़कन चलने लगे, जीवित हो जाए। और खूब पैर जब रगड़ा, धीरे धीरे वो जीवित हुए तो देखते हैं मैं किसी लड़की के गोद में हूँ। तब तो वो बहुत बिगड़े, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मुझको नाश कर दिया, जाओ तुम बेश्या हो जाओ। अंजाम में दे दिया शराब। तो उस लड़की का तो कोई दोष नहीं था, उसने उसको श्रापित कर दिया, तूने मेरा पतन कर दिया, तूने मुझको क्यों स्पर्श किया, क्यों छुआ, जब वो समाधि से उतरे। और जब उसको श्रापित कर दिया तुम बेश्या हो जाओ, तो उस कन्या ने भी श्रापित कर दिया कि तुम भी इसी बेश्या के कारण गिरो। तो वह जन्म जैसे तैसे उसने बिताया, फिर जन्म लिया ब्राह्मण के घर में। तो ब्राह्मण जाति पूजा पाठ हवन तिलक खूब करते थे। तो जो श्रापित वेश्या बन चुकी थी, वह पर पुरुष को जंगल में देखा किसी के संग में, और इतना जब देखा उसने तो उसको मोह घेर लिया, और उसी वेश्या को फिर घर ले आया, फिर उन्हीं से विवाह कर लिया। विवाह जब कर लिया तो गांव के लोग ने बाढ़ दिया, घर के लोगों ने भी निकाल दिया, और जंगल में रहने लगा। जंगल में रहने लगा तो फिर उसका पालन करने के लिए क्या बेटी ने लाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहा जब इस तरह से उसने चोरी करना प्रारंभ कर दिया, बड़े बड़े घरों में डाका डालने लगा, चोरी करे, डकैती करे, छीन छोड़ा करे, सब कुछ ऐसे ही उसका कर्म हो गया। और उसके घर में क्रम से 9 बेटा हो गया उसके घर में। धीरे धीरे उसका उम्र भी बढ़ते गया। का इस तरह से उसके घर में जो 9 बेटा हुआ, तो एक बार महात्मा लोग कीर्तन करते हुए उसी गांव से गुजर रहे, तो संध्या का समय हो गया। संध्या का समय जब हो गया तो गांव वाले से पूछा कि यहाँ कोई आश्रम है, धर्मशाला है, कोई धार्मिक व्यक्ति है जिसके यहाँ मैं ठहर सकूं। तो सब ने कहा यहाँ सबसे सुंदर अच्छा व्यक्ति अजामिल है, आप लोग जाइए उसी पे। मजाक कर दिया कि अजामिल जो है सबसे अच्छे व्यक्ति हैं यहाँ के, वो आपको भोजन कराएंगे, रात भर ठहराएंगे, अच्छे से आप रहिएगा। जंगल का रास्ता बता दिया।
अब महात्मा लोग सब वहाँ गए। सब जब गए हैं तो किवाड़ ठकठकाया तो उधर से वही गणिका निकली बाहर आई तो हाथ जोड़ लिया महात्मा को देख करके, लगता है मेरा आज भाग्य उदय हुआ है। इतने महात्मा मेरे दरवाजे पर। तो कहा महाराज आप लोग यहाँ का गांव वाले ने भेजा है, यही आश्रम है यहीं पर। तो कहा महाराज मेरा कर्म ठीक नहीं, मैं आजीवन वेश्या की प्रवृत्ति में जिया हूँ, तो संध्या हो गया आप मेरे दरवाजे पर आए हैं तो मैं तो आपको भोजन बना के नहीं दे सकती क्योंकि मेरा कर्म ठीक नहीं। अगर आप लोग भोजन करना चाहते हैं तो चावल दाल घी तेल दे दूंगा, आप लोग अपने से बना के खाइए। कहा ठीक है, लेकिन जब यहाँ गांव वाले ने भेजा तो यहीं हम ठहरेंगे। तो 10-20 महात्मा वहीं पर ठहर गए। बाहर में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, वहीं पर ठहरे, चावल दाल इत्यादि दिए। सब महात्मा वहीं पर भोजन बनाए और भोजन बना करके भगवान को भोग लगाया। भगवान को भोग लगाया कि हे परमात्मा, मैं इसका अन्न जो आज खा रहा हूँ इस पर भी आपकी कृपा दृष्टि, इसका भी उद्धार हो, इसके ऊपर भी आप प्रकाश डालिए, इसको भी ज्ञान हो। तो सब ने भोजन महात्मा ने भगवान को अर्पण करके भोजन किया। उसके बाद 10 बजे रात्रि में उधर से अजामिल डकैती करके लौटे तो घर घुसे। महात्मा लोग भोजन कर चुके थे। भोजन जब कर चुके थे तो सब महात्मा सो गए और सुबह में पता चला कि अजामिल आ गए हैं। तो किवाड़ ठकठकाया कि बाहर निकलो। कहा महाराज क्या है? कहा देखो रात्रि में तुम्हारा भोजन किया हूँ और दक्षिणा नहीं मिला है। भोजन कराते हैं दक्षिणा कौन देगा? दांत घिसाई। कहा दक्षिणा दो। कहा महाराज ये हम रहते तो वो भी नहीं होने देते जो हो चुका है। मैं डकैत आदमी हूँ, आपका ये भगवान का मूर्ति कमंडल चुट्टा झाल चोरी नहीं किया हूँ, इसी को दक्षिणा मान के रह जाइए, नहीं तो सब मैं चोरी कर लेता आपका, मैं तो डकैत आदमी हूँ। उसी को दक्षिणा समझ करके आप यहाँ से सब चले जाइए। का ऐसा नहीं होगा, दक्षिणा देना ही पड़ेगा। भोजन कराए हो दक्षिणा दो हमको, चाहे वो वचन का हो चाहे जो भी हो। कहाँ फ्री वाला कोई आप देंगे तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पैसा नहीं दे सकता हूँ। तो महात्मा लोग चाहते थे किसी तरह से ये वचनबद्ध हो जाए और उसको कहेगा जाओ फूल माला लेके आओ तुमको दीक्षा दूंगा, तो होगा कभी? ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस समय कितना छुआछूत चलता था कि कबीर साहब जैसे महान संस्कारी महात्मा, उनको कोई दीक्षा देने वाला नहीं मिलता। बताइए, रामानंद स्वामी स्वयं डरे हुए थे कि हम इसको दीक्षा देंगे तो ब्राह्मण लोग बिगड़ेगा। बताइए, कबीर साहब को दीक्षा देना नहीं चाह रहे तो जबरदस्ती दीक्षा ले लिया ना। काशी के घाट पर जाके लेट गए अंधेरे में और रामानंद स्वामी का पैर पड़ा, राम 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 कौन कबीरा रे? कहा हाँ गुरुजी। तो गुरु के मुख से मंत्र निकला राम राम, उसी को जप के वो सिद्ध हो गया। तो गुरु के मुख से मंत्र निकालना था। तो 10 महात्माओं ने सोचा कि इसका अन्न खाए हैं तो इसका कल्याण भी होना चाहिए ना, खाली अन्न खा के चले जाएं। हरई शिष्य धन शोक न हरई, का जो शिष्यों के शोक हरण नहीं कर सकता है, ऐसे गुरु चेला दोनों नरक में जाता है। तो इसका हम सब ने अन्न खाए हैं, इसीलिए इसको दीक्षा देना पड़ेगा। तो बैठा के दीक्षा नहीं दे सकते हैं, वचन सिर्फ वचन दे देते हैं।